नमस्कार दोस्तों, कैनवी कोचिंग में आपका स्वागत है और हम आपको कराएंगे चैप्टर नंबर 14 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चैप्टर का नाम है सांख्यिकी। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको अवश्य कर लें, जिससे मोस्ट क्वेश्चन की सीरीज आप तक आसानी से पहुंच सके। तो क्वेश्चन इस प्रकार है, यहाँ पर लिखा हुआ निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। मध्य जेब खर्च आपके पास 18 है। विलुप्त संख्या को बारंबारता ज्ञात करने हैं। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से एक है। ध्यान रखेंगे कभी कभी ए से लेकर जेड तक कोई सी भी आपका अक्षर हो सकता है। यहाँ पर फिलहाल एफ है, लेकिन करने का पैटर्न आपको सिखाया जा रहा है। सवाल आपका कोई सा भी हो, आप इसी तरीके से करेंगे और आप 4 से 6 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। 4 नंबर का तो 100% आता है। कभी कभी ये क्वेश्चन 6 नंबर में भी आ जाता है। तो यहाँ पर दैनिक जेब खर्च लिखा हुआ है। यहाँ पर मैंने सारणी पहले से ही बना ली है। तो दैनिक जेब खर्च का मतलब यानी कि किसी परिवार में अपने बच्चों को कोई 11 से 13 रुपये दे रहे हैं। कोई ऐसे परिवार 6 परिवार हैं जो 13 से 15 रुपये दे रहे हैं। 9 परिवार ऐसे हैं जो 15 से 17 रुपये दे रहे हैं। कुछ 17 से 19, और हमें ज्ञात करना है 19 से 21 रुपये कितने परिवार हैं जो अपने बच्चों को देते हैं। तो कभी भी हमें जो माध्य, ध्यान रखेंगे छोटी सी बात यहाँ लिख देते हैं, माध्य या समांतर माध्य, ठीक है। यानी ये जो क्वेश्चन होंगे माध्य समांतर माध्य दोनों में से किसी एक नाम से ये पूछा जाएगा। और जब भी समांतर माध्य या माध्य आपसे पूछा जाए तो हमेशा हमें क्या निकालना पड़ेगा, मध्यमान ज्ञात करना पड़ेगा। मध्यमान होता क्या है, मध्य का मान यानी बीच का मान, जो आपका वर्गांतराल दे रखा होता है उनके बीच का मान। दोनों संख्याओं को हम जोड़ते हैं, जैसे 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया, और 1 और 1 2 हो गया, और 2 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो इन दोनों के बीच का मान कितना आ गया आपका 12। यानी जैसे आप मध्य निकालते हैं, औसत निकालते हैं, ये वही चीज़ है। तो शुरू का एक निकाल लो। आपको बार बार जोड़ेंगे, बार बार भाग करेंगे, बहुत टाइम वेस्ट होगा। बहुत सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पर देखेंगे 11 और 2 13, 13 2 15, 15 2 17, कितने का अंतर है, 2 2 का। ऐसे भी चेक कर सकते हैं, 13 2 15 2 17 2 19 2 21 2 23 2 25, या 11 2 13 2, सब में 2 2 का अंतर है। तो 2 2 का अंतर यहाँ पर हम लेके चलेंगे। 12 और 2 14 हो जाएगा, 14 2 16, 2 18, 18 और 2 20, 2 22 और 2 24, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास x प्राप्त हो जाता है, जो आपके शुरू में जो 2 टेबल दे रखी होती है, दूसरा आपका f का मान होता है। f और x की हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। 12 सत्ते 84 हो जाएगा, और 14 छंग आपका ये भी 84 होगा। 16 निम्मा 144 हो जाएगा। 18 तिया 54, हंसी लगे 5, 18 का 18, 18 5 23 हो जाएगा। यदि किसी की जो कोई अक्षर दे रखा है उसकी संख्या से गुणा करते हैं तो वो उसकी गुणा में लिखा जाएगा, जैसे 20 है। और 22 पंजे होता है आपका 110, और 24 चौक होता है आपके पास 96। यहाँ लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स बराबर, ध्यान रखेंगे जो आपके पास अक्षर वाली टर्म है उसको पहले लिख लीजिए 20 है। और अब जो जुड़ेंगी बाकी सब संख्याएँ आपकी जुड़ेंगी। 4 4 8, 4 3 4 चौक 16, 16 और 6 22, यहाँ से लगे 2, 8 8 2 16, 16 4 20 और 3 23 और 1 24, 24 और 9 हो गया आपके पास 24 और 6 30 और 3 33, 34 और 1 35, यहाँ से लगे 3 3 और 1 4 2 6 और 1 कितना हो गया 7। कितना हो गया इनका योग 752। इसी प्रकार से जो आपकी बच्चों की संख्या दे रखी है उसको हम n बराबर ले लेते हैं, या कभी कभी f बराबर भी सिग्मा f भी लिखा जाता है। तो यहाँ जोड़ते हैं। यहाँ पर जो अक्षर है उसको तो अलग लिखना है, ठीक है। बाकी जो आपकी संख्या है उनको जोड़ लेते हैं। 7 6 13 13, और आपका 9 22, 23 24 25 और 10 35, 5 40 और 4 कितना हो गया आपका 44 हो गया, ठीक है। तो फॉर्मूला देखिए, माध्य यहाँ पर दे रखा है, ध्यान रखेंगे छोटी सी बात है। यदि माध्य दे रखा होगा जब भी आपसे ए से लेके जेड यानी एफ का मान पूछ रहे हैं, और अगर माध्य नहीं दे रखा है तो आपको माध्य ज्ञात करना पड़ता है। तो यहाँ पर माध्य पहले से ही लिखा हुआ है तो हमें एफ का मान ज्ञात करना पड़ेगा, या कभी कभी सवाल में एक्स और बी भी आ सकता है, कुछ पी भी आ सकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे माध्य बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन के एन, ठीक है। तो जो आपके पास सिग्मा एफ एक्स है उसकी वैल्यू कितनी लिखी हुई है आपके पास 20 प्लस के 20 एफ प्लस के 752 बटे एन का वैल्यू जो है एफ प्लस के 44 है, ठीक है। और यहाँ पर जो माध्य लिखा हुआ 18 लिखा हुआ है, इसकी क्या करेंगे, हम इधर गुणा कर ले रहे हैं। एफ प्लस के 44 कितना हो जाएगा 20 एफ प्लस के 752 हो जाएगा। अंदर गुणा करते हैं, ठीक है।
तो 18 की गुणा करेंगे तो 18 हो जाएगा, 18 चौक 72, 18 चौक 72 और 7 79 हो गए आपके। ठीक है, इधर 20F प्लस के 752 आपका ऐसी कैसी रहेगा। अब F वाले आप एक तरफ ले लो, बिना F वाले आप एक तरफ ले लो, तो इधर कितना होगा 792 माइनस के 752 बराबर के 20F माइनस के 18F, और 20 में से आपका 18 जाएगा तो कितना बचेगा, 2F बचेगा। 2 में से 2 गया 0 और 9 में से 5 गया 4, 7 में 7 गया 0, यानी कितना हो गया आपके पास 40F हो गया। सीधा लिख लेते हैं 2F बराबर के 40, तो F बराबर कितना होगा 40/2, 2 3 4, तो F की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 20 आ गई। ठीक है, तो जो F के मान जो पूछा है विलुप्त बारंबारता वो कितनी होगी आपकी 20 होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है आपका, एक सारणी दे रखी है और इसमें 25 परिवार, कितने परिवार हैं 25 परिवार हैं, और परिवार दे रखे हैं तो परिवार की संख्या कितनी होगी आपके पास 25, चाहे आप जोड़ दीजिए तो भी इतना आएगा, या फिर जो दे रखा है उसको डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। उपयुक्त विधि द्वारा भोजन का हमें क्या ज्ञात करना, माध्य ज्ञात करना है इसके अंदर। ठीक है, टेबल हमने पहले से बना लिए, 2 टेबल आपके पास दे रखी होती है, एक वर्ग अंतराल वाली और दूसरी क्या होती है आपकी ऐप। तो जो माध्य वाले सवाल होते हैं उसमें या तो माध्य ज्ञात करना होता है, या फिर जो हमने अभी पीछे ज्ञात करवाया आपको एक्स या एफ, या जो आपके पास कोई अक्षर है ए से लेकर जेड तक उसकी वैल्यू ज्ञात करनी पड़ती है। तो मध्यमान अभी आपने पिछले क्वेश्चन में करा, सेम उसी प्रकार है, दोनों को जोड़ेंगे 100 और आपका 150 कितना हो जाएगा 250, और 250 को यदि हम 2 से भाग कर देते हैं तो कितना जाएगा आपका 125 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपका 125 हो गया। अंतर देखना है, अंतर कितने कितने का 50-50 का, क्योंकि 100 50 150 प्लस 200 50 250 350 हो जाएगा। इसी प्रकार 150 50 200 250 300 350 हो जाएगा। तो 50-50 का अंतर अगला कितना हो जाएगा आपका 175 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा 225 275 और 50 325। अब हमें इन दोनों के आपस में गुणा करनी है, 5 चौका 20 हो जाएगा, क्योंकि एफ की एस से गुणा करते हैं एफ एक्स जब भी आता, और 4 दूनी 8 और 2 हासिल का 10 हो जाएगा, 4 एकना 4 और 1 हासिल का आपका 5 हो जाएगा। 5 पंजे 25 हो गया, 5 सत्ते 35 36 और 1 37 हो जाएगा, हासिल लगेंगे 3, 5 एकना 5 और 3 8 हो जाएगा। 12 पंजे 60, 12 दूनी 24 24 और 6 30 हो जाएगा, हासिल लगे 3, 12 दूनी 24 और 3 27 हो जाएगा। ऐसे 5 दूनी 10 हो गया, 7 दूनी 14 और 1 15 हो जाएगा, हासिल लगे 2 दूनी 4 और 1 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 2 पंजे 10 हो गया, और 2 दूनी 4 और 1 5 हो जाएगा, 2 तिया आपका कितना जाएगा 6 हो जाएगा। अब करते हैं क्या, इन्हें हम जोड़ देते हैं। यहाँ लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स, जोड़ेंगे, पीछे देखते हैं, इकाई का स्थान 5 रहेगा आपका। दाएं वाला जोड़ते हैं 7 और 7 5 12 और 12 5 17। ठीक है, हासिल लगा 1 और 8 5 8 5 13 13 7 20 5 25 25 और 6 31 और 1 32 हो जाएगा, हासिल लगे 3 3 और 2 आपका कितना जाएगा 5, तो कितना हो गया 52 75। ठीक है, माध्य लिखेंगे, माध्य ज्ञात करना है कि माध्य बराबर सिंपल सा फॉर्मूला होता है, क्योंकि मेहनत यहाँ तक करनी है, फिर तो आंसर अपने आप ही आ जाएगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन के एन। एफ एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 52 75 यानी 5275, वही कितना 25, 5 से काटेंगे 5 पंजे 25, क्योंकि ध्यान रखेंगे जिस संख्या के पीछे 5 लिखा हुआ होता है वो आपके 5 से कट सकता है, और जिस संख्या से हम नीचे काटते हैं उस संख्या से हमें ऊपर भी काटना पड़ता है। तो यहाँ पर 5 का 5 करेंगे, यहाँ पर ध्यान रखेंगे सबसे ज़्यादा बच्चे गलती यही करते हैं। जैसे अगर यहाँ पर भी अगर भाग करते हैं ना, तो देखिए कैसे गलती करते हैं बच्चे, 5 के अंदर 5 कर देते हैं, 2 उतार लेते हैं, फिर 7 करके यहाँ पर 0 लगाना भूल जाते हैं, और क्या कर देते हैं डायरेक्ट 5 पंजे 25 कर देते हैं। तो उससे पहले क्या आता है हमेशा 0 आता, ध्यान रखेंगे 5 पंजे 25 होगा, 5 पंजे 25। ठीक है, तो 5 दूनी 10 होगा, 5 एकना 5 5 एकना 5, तो वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 211। जो माध्य है इसको एक्स बार भी कह देते हैं, माध्य समांतर माध्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ जो श्रेष्ठतम बल्लेबाज है एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में बनाए गए रनों को दर्शा रहा है, हमें क्या याद करना है इसका बहुलक। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे छोटी सी बात, जो बहुलक होगा बहुलक में केवल आपकी 2 सारणी दे रखी होंगी, उसमें कोई तीसरी
सारणी आपको नहीं बनानी है। जैसे माध्यक ज्ञात करना पड़ता है तो दो तो दे रखी होती हैं, एक माध्यक ज्ञात करते हैं, फिर एक f(x) की 2 और बढ़ जाती है, उसमें आपकी 4 हो जाती है, ध्यान रखेंगे। एक छोटी सी और बात यहाँ लिख देता हूँ मैं आपको, जो माध्य होगा, माध्य में आपकी सारणी बनेंगी 4, बहुलक में 2 की 2 रहेंगी, और जो माध्यक होगा, माध्यक में जो बनेंगी कितनी बनेंगी आपकी 3 सारणी बनेंगी। दो तो दे रखी होंगी, एक संचय माध्यक की होती है, ठीक है। तो यहाँ पर रन दे रखे हैं, यहाँ पर बल्लेबाज दे रखे हैं। तो हमें करना क्या होता है, बहुलक में देखते हैं सबसे बड़ी संख्या जो बल्लेबाजी संख्या है, जो दूसरा कॉलम होता है बारंबारताओं से अलग। तो यहाँ पर आपके पास सबसे बड़ा उसको हम F1 ले लेते हैं, उससे ऊपर वाला आपके पास F0 और नीचे वाला क्या होता है F2। जो आपका F1 होता है उसके ठीक सामने जो भी आपके पास संख्या लिखी हुई होती है वो होता है आपके L का मान, ठीक है। और जो इनका अंतर लिखा हुआ होता है, जो अंतर होता है वो होता है H, ठीक। तो यहाँ पर जो है आपके पास F0 की वैल्यू आपके पास 4 हो गई है, F0 की वैल्यू 4 हो गई, F0, ठीक है। F1 की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 18 हो गई है, और इसी प्रकार जो F2 की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 9 हो गई है। L की वैल्यू आपके पास 4000 है, और अंतर हमारा जो चल रहा है 3000, 4, 5, 6, 7, ठीक है, 1000 का है। तो जो H है, H की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 1000। यदि आपको फॉर्मूला बहुलक का याद है तो आप 4 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जो आपका ये सांख्यिकी चैप्टर है इसमें सबसे हल्का जो क्वेश्चन होता है वो बहुलक का ही क्वेश्चन माना जाता है, बहुलक, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, इंग्लिश में मॉडुलस बोल देते हैं इसको, L प्लस के F1 माइनस के F0 अपॉन के 2 F1 माइनस के F0 माइनस के F2 गुणा में H। ये क्या इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला आप याद कर लें, जब भी आपके 4 नंबर पक्के हो सकते हैं, क्योंकि आप ऊपर सॉल्व कर लेंगे, लिख देंगे F1 F2, लेकिन आप फॉर्मूला भूल गए हैं। यदि आपने फॉर्मूला पता चल जाए माध्यक का लगा दिया है तो भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि बच्चे हमेशा ही छोटी छोटी गलती करते रहते हैं। तो F0 का मान 4 है, ठीक है, 2 ऐसे रहने देंगे, F1 का मान 18 और F0 का मान 4 और F2 का मान 9, इसका मान आपका 1000, ठीक है। तो 4000 हम ऐसी का ऐसे रहने देते हैं, इसमें से घटाते हैं आपका 14 बचेगा, 18 दूनी कितना हो गया 36, और 9 4 13 हो जाएगा, गुणा के 1000, ये कितना हो जाएगा आपका 14 की 1000 से गुणा करेंगे 14 हो जाएगा, 6 में से 3 गया 3, और 3 में से 1 गया आपका 2। क्या करते हैं, 23 से हम इसको भाग कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये 23 लिख देते हैं, किसको कर रहे हैं भाग, 14000 को। 14 में पार नहीं जाएगा, किस में जाएगा 140 में जाएगा, 3 चौका 12 लगभग 2 तिया 6, तो 6 का 12, 2 सत्ते 14, 6 बार जा सकता है, ठीक है। 6 तिया 18 हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 1 13 हो जाएगा, 10 हो गया, यहाँ 2 हो जाएगा 0, क्योंकि अब पहाड़ा 20 में नहीं जा सकता तो हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा 0। अगली संख्या उतार लेंगे, 6 बार हो गया, 7 8 बार देखते हैं, 8 तिया 24 हो जाएगा, और 8 दूनी 16, 17 और 1 18 हो जाएगा, 10 हो गया, 10 में से 4 गया 6 बचा, यहाँ पर 9 हो गया, 9 में से 8 का 1, ठीक है। 8 बार हो गया, पॉइंट लगा देंगे हम 0 बढ़ा सकते हैं, और हमारा ये 6 बार फिर चल जाएगा, 10 2 आ गया, और 5 में से 3 गया फिर 2, ठीक है। तो 8 बार पढ़ चुके थे लगभग, आपका 9 बार पढ़ा जा सकता है। तो आप इससे इसको काटेंगे यानी भाग करेंगे तो हमारा कितना आएगा 608.69, ठीक है। तो 4608.69, ठीक। क्या करेंगे आप इसको जोड़ लेंगे। देखिए जोड़ना भी बहुत आसान होता है, लेकिन बच्चे जोड़ने घटाने में गलती कर देते हैं। तो ध्यान रखेंगे संख्या के नीचे संख्या, पॉइंट के नीचे पॉइंट, अगर नहीं है तो अपने पास से हम 0 बढ़ा सकते हैं। ये 0 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो गया, 0 हो गया, 6 आ गया और 4 हो गया, ठीक है। तो कितना हो गया 4608.69। ये क्या हो गया आपका बहुलक हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन परीक्षा में काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछे जा चुके हैं। यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक, ध्यान रखेंगे यदि माध्यक या माध्य दे रखा होगा, जब भी आपसे एक्स वाई या ए से लेकर जेड तक कोई भी आपका जो अक्षर है उसका मान आपसे पूछा जाता है, ठीक है। अगर माध्यक होता तो माध्यक मैंने बताया है पीछे 3 कॉलम बनेंगे, यानी 3 सारणी बनेंगी, 1 2 2 हैं आपके पास, तीसरी क्या होगी
संचय बारंबारता की होगी, संचय बारंबारता। तो यहाँ पर वर्गानुपात दे रखा है और बारंबारता आपकी 5, x, 20, 15, 22 और आपकी 5 दे रखी। ध्यान रखेंगे यहाँ पर योग पहले से लिखा हुआ है, कभी कभी किस सवाल में ऊपर की तरफ लिखा हुआ होता है, यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, तो आपको उसकी पहचान करनी है। अगर योग XYZ लिखा हुआ है या x या y या a से z तक कुछ भी है, तो योग कहीं ना कहीं बारंबारता का उसमें सवाल में अवश्य दे रखा होगा। ठीक है, तो हम पहला संचय बारंबारता में करते क्या, पहली संख्या वैसे ही लिख लेते हैं, अगली क्या होती है उस संख्या के अंदर आपकी जुड़ जाती है। अब 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 25 हो जाएगा। 25 में 15 जोड़ेंगे तो कितना होगा आपके पास 40। 40 इसके साथ जोड़ेंगे x प्लस के y प्लस के 40 हो जाएगा। और 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा आपके पास x प्लस के y प्लस के 40, 5, 45। ध्यान रखेंगे, बहुत छोटी सी बात है। जो बारंबारता का योग होगा वही संचय बारंबारता की जो लास्ट में जो हम लिख रहे हैं वही होगा। तो ध्यान रखेंगे ये दोनों क्या होंगे, आपस में हमेशा बराबर होंगे। अगर बराबर नहीं हो रहे हैं तो आपसे कहीं ना कहीं गलती हो रही है, जो और आप सवाल करेंगे। फिलहाल इसको हम इसके बराबर लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिखेंगे x प्लस के y प्लस के 45 बराबर कितना होगा आपका 60 होगा। और ये आपका प्लस का है, बराबर की दूसरी तरफ इसको भेज देंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस का। तो लिख देंगे x प्लस y बराबर के कितना जाएगा, घटाएंगे 15। ये क्या हो गया, आपकी समीकरण होगी। ठीक है, तो देखिए यदि आप माध्यक ज्ञात करें तो माध्यक में सबसे बड़ा अक्षर देखते हैं। सबसे बड़ा अक्षर क्या हो गया आपके पास, सबसे बड़ी जो संख्या है वो आपकी 20 है, इसलिए आपका f जो होगा वो क्या होगा 20 होगा। सामने जाएंगे जस्ट आगे वाला की जो आपकी निम्नतम सीमा होगी वो आपकी l होगी। यहाँ पर पीछे जाएंगे और उससे जस्ट ऊपर वो क्या कहलाएगा आपके पास CF कहलाएगा। जो अंतर होगा वो आपका h कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर n की वैल्यू आपके पास 60 दे रखी है और l की वैल्यू आपके पास 20 है, f की वैल्यू भी 20 है, CF की वैल्यू आपके पास क्या x प्लस के 5 है और जो अंतर है वो कितने का आपका 10-10 का चल रहा है। तो हम फॉर्मूला लिखते हैं माध्यक बराबर क्या लिखेंगे, l प्लस के n/2 माइनस के CF अपॉन के f गुणा में क्या हो जाएगा आपका h हो जाएगा। l का मान हमारे पास दे रखा है 20 प्लस के n का मान है 60/2 माइनस के CF यानी x प्लस के 5। ध्यान रखेंगे 90% बच्चे यहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं। यदि माइनस के बाद आपके द्विपद यानी 2 पद आ रहे हैं तो हमेशा ब्रैकेट बनाएं, और आप ब्रैकेट नहीं बनाते हैं तो आपसे गलती होगी और आपका आंसर हमेशा गलत आएगा। ठीक है, f का मान 20 लगा देते हैं और h का मान भी आपका 20 ही है, 10 है। ठीक है, 1 0 से आपका 1 0 कट जाएगा आपका। तो आप इससे इसको काटेंगे 30 हो जाएगा, यहाँ 20 हो जाएगा प्लस के 30, यहाँ पर माइनस से गुणा करेंगे माइनस के x और माइनस के आपका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा बटे में 2। इधर जो आपके पास माध्यक है 28.5 ये आपका इधर जाएगा 28.5, 20 प्लस का माइनस का हो जाएगा और 30 में से 5 जाएंगे आपके पास 25 माइनस x बटा आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यदि आप इसमें से घटाएंगे तो 28 में से आपका 20 जाएगा तो 8.5 बचेगा और यहाँ पर 25 माइनस के x बटा 2 ये भाग में जाके क्या होगा आपका गुणा हो जाएगा। ठीक है, और 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 1 17, तो 25 माइनस के x या फिर 17 बराबर के 25 माइनस के x। इसको हम सीधा कर लिख लेते हैं यहाँ पर। तो क्या लिखेंगे 25 माइनस x बराबर के 17 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है x आपका उधर पहुँच जाएगा, इसको इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा आपका, फिर 25 में से 17 जाती हैं आपका 8 बचेगा तो x की वैल्यू होगी आपके पास 8 और ये वैल्यू उठा के हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 8 समीकरण 1 में रखने पर तो 8 प्लस के y बराबर के 15, तो y ये प्लस का है इधर माइनस का हो जाएगा तो y की वैल्यू कितनी जाएगी आपके पास 7। चेक करने के लिए कि हमारे जो उत्तर है सही है गलत है, तो यहाँ पर मैंने अभी बताया था इन दोनों का योग 1 बराबर होता है। तो यहाँ पर चेक कर लेंगे, यदि x का मान आपका 8 आया था, ठीक है, y का मान हमारे पास 7 आया था, 45 पहले से था, ये कितना हो गया 15, 45, 60 और ये 60 पहले से दे रखा है। तो हम कह सकते हैं हमने जो उत्तर ज्ञात करा x और y के मान बिल्कुल करेक्ट हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अवश्य बताएं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको अवश्य कर लें। धन्यवाद।